अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो वो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ताल्लुक़ बनाना और ख़ामोश रहना, आप सब से बातों के ज़रिए, व्लॉग के ज़रिए मैं बना रही हूँ एक ताल्लुक़। अपने आप को समझने का तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका ख़ामोश रहना है। तो अपने आप को समझने की कोशिश करें और रहें खामोश। देखें जी, बड़े इंसान की पहचान है खामोश रहना और छोटे इंसान की पहचान है चीखना, चिल्लाना और बोलना। अब ये मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि जैसे एक दरिया है, कितना खामोश, कितना पुरसुकून है और कितना बड़ा है। और उसी तरह ही जब छोटी छोटी नदियाँ पहाड़ों से पानी की शक्ल में आता है, उनसे पानी नदियों से तो चीखता चिल्लाता हुआ पहाड़ों को लगता हुआ, पत्थरों को लगता हुआ नीचे आता है। तो ये है जी किसी छोटे इंसान की पहचान, और वो होता भी छोटी छोटी नदियों की शक्ल में है। और जब यही छोटी छोटी सी नदियाँ और यही पानी जब दरिया की शक्ल में आ जाता है तो कितना पुरसुकून। और जो मेरा ताल्लुक़ है आप सब से, तो मेरा बोलना मेरी पहचान है आप सब के आगे, और मेरा बोलना मेरी पहचान है। तो मेरा बोलना आप सबको कायल करना है, लेकिन मेरी खामोशी अपने आप को समझना है, मेरा अपने आप को समझना है। और ख़ामोश रहना अपने आप को मुतमईन करना भी है। ख़ामोश रहना मुतमईन अपने आप को करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है। और जी, बात करने से, आप सबको मुतमईन करने से पहले मैं ज़रूर आप सब से अपनी पहचान करवाऊँगी कि मैं कौन हूँ। तो जी, आप सबको मुतमईन करने से पहले या किसी को भी मुतमईन करने से पहले अपनी पहचान करवाना ज़रूरी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयानात स्टार्ट किए थे तो उससे पहले उन्होंने इबादत की थी, और उन्होंने इबादत की थी गारे हिरा में। तो आप ख़ुद सोचें, गारे हिरा में कितनी खामोशी, कितना सुकून होता होगा जब उन्होंने वहाँ से स्टार्टिंग की थी अपनी इबादत की। वहाँ से उन्होंने इबादत करके फिर की थी बयानात की स्टार्टिंग। देखिए, लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये गार है जहाँ पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और इबादत करते हैं खामोशी में और सुकून में। तो उन्होंने जब इबादत भी स्टार्ट की थी तो खामोशी और सुकून में की थी। तो उसके बाद ही उन्होंने बयानात स्टार्ट किए थे। तो गार में भी गौर करना है। गौर करना ही ज़िंदगी की पहचान है। पहले आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, उसके बाद आप अपनी पहचान कराएंगे और अपना तारुफ कराएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। इसी तरह एक इंसान था जो अपने परवरदिगार को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ देखा, वहाँ देखा कि मेरा परवरदिगार मुझे कहीं मिल जाए। लेकिन फिर जब पूरा दिन ढूंढ ढूंढ कर, थक हार कर आकर लेटा और ख़ामोशी हो गई, रात का टाइम हो गया और ख़ामोशी हो गई। जब खामोशी हुई तो उसने अपने आप पर गौर किया। अपने आप पर गौर किया तो उसे अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। वो तो आपकी शेरक से भी ज़्यादा आपके करीब है, वो तो आपके अंदर में ही मौजूद है। तो जी, अपने अंदर में सोचा करें, अपने आप में सोचा करें। बाहर निगाहें उठाकर देखने से बेहतर है अपने और जी, राज बनना ही खामोश रहना है। जो बयान बन जाता है वो खामोश नहीं रहता, और जो राज बनता है वो खामोशी होता है, और खामोश राज बन जाता है। देखिए, हमारी ज़बान ही हमारे लिए परेशानी का, हमारे लिए मुसीबतों का जो है बायस बनती है। उसी ज़बान से
ہم جو اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہم صحیح مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے۔ ہم جب بھی اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں تو بس ان کے آگے یہی کہتے ہیں ہماری فلاں پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ ہمارا کام رکا ہوا ہے۔ تو ہم پروردگار سے بھی یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم خاموش رہیں اور اسی بات پر غور کریں اور سوچیں تو ہم یہی سمجھ جائیں گے کہ جو کچھ بھی میرا پروردگار کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر ہم خود ہی اتنے صابر ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں میرے اللہ وہ بھی صحیح ہے، اور آپ نے مجھے غریب بنایا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی آپ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ لیکن جو بولنے والا انسان ہوتا ہے، جو اپنی زبان کو خاموشی نہیں دیتا، وہ بولتا جاتا ہے اور صرف اپنی تعریفیں ہی سننا چاہتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی بولتا ہے اس میں آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بولتا ہے، اور خاموش انسان تھوڑا بولتا ہے، مختصر بولتا ہے، لیکن اچھا اور سچا ہی بولتا ہے۔